रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ईमान खादिम। उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे और बिल्कुल कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है, दूसरों के काम आइए। इसके अलावा इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिए कि वीडियो को मज़ीद किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पर्सनली अगर अपने जायचे से रिलेटेड अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं। और इसके अलावा जो है पर्सनली विजिट भी कर सकते हैं आप @न्यू लालाजार रावलपिंडी। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आने वाला हफ्ता आप तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए कैसा रहने जा रहा है। फ्रॉम 8 to 14 मई यानी 8 से 14 मई 2024 आपके लिए क्या इफेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले ज़ोडिक साइन सेजिटेरियस यानी बुर्ज कौस के हवाले से। तो अगर तो आपका नाम फे से स्टार्ट होता है तभी आपका ज़ोडिक साइन सेजिटेरियस है, और अगर आप 23 नवंबर से 22 दिसंबर के दरमियान में पैदा हुए हैं तभी आपका ज़ोडिक साइन सेजिटेरियस है यानी बुर्ज कौस है। सो सेजिटेरियंस अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन, अगर मैं इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर नाउमीदी आपके फादर के हवाले से, आपके हायर एजुकेशन के हवाले से अगर कोई थी मुश्किलात अगर थी तो यहाँ पर ख़त्म होती हुई नज़र आती है। ओवरऑल आपके लिए इस हवाले से जो है वो पॉजिटिविटी रहती हुई नज़र आती है, कम्युनिकेशन आपकी बेहतरीन रहती हुई नज़र आती है। और उसके अलावा वहम ख़त्म होता हुआ नज़र आता है आपका। मोस्ट प्रॉबेबली अपनी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड अगर आपका रिलेशन है तो विरासत से रिलेटेड। यहाँ पर आप हार्ड वर्क करते हुए नज़र आते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पोजीशन है आपके लिए सेजिटेरियंस। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कोशिश करें कि और ज़्यादा हार्ड वर्क करें ताकि आपको रिज़ल्ट भी उस लेवल के, उस सिनेरियो बेस्ड मिले। और इसके अलावा सेजिटेरियंस अगर मैं इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है। मुश्किलात और हर्डल्स अब आपके कैरियर में आ सकती हैं, आपका प्रमोशन डिले हो सकता है, आपका स्टेटस डाउन हो सकता है। इस हवाले से आपको नाउमीदी का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। घरेलू मामलात के हवाले से तो पॉजिटिविटी रहेगी, तमाम तर ये चीज़ें आपको सपोर्ट करती हुई नज़र आती हैं। एग्रीकल्चर के हवाले से, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से ये चीज़ें आप कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का लेन देन भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर डिस्टर्बेंस जो है वो आपके कैरियर के हवाले से, तो मैं ज़रूर कहूँगी कि सफ़ेद चीज़ों का भी सदका दें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये चीज़ें आपको जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती हैं। और इसके अलावा सेजिटेरियंस अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूं तो यहाँ पर भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, नाउमीदी, हर्डल्स और मुश्किलात। आपके सोशल सर्कल में कोई ख्वाहिश नहीं पूरी हो रही, इस हवाले से नाउमीदी पैदा होती हुई नज़र आती है। ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। लेकिन अपने बच्चों के हवाले से आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिविटी है। लव लाइफ के हवाले से, आपके IT की फील्ड से रिलेटेड, सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी तमाम तर मामलात में। ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, लेकिन कोशिश करें कि सोशल सर्कल से आपने एडवाइस नहीं लेनी, ये चीज़ें आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती हैं। ओवरऑल आपके लिए तमाम तर मामलात यहाँ पर, लेकिन ज़रूर कोशिश करें मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्योंकि आपकी ज़ात के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर लड़ाई झगड़े से कोशिश करें, सेजिटेरियंस दूर रहें। कानूनी मामलात के हवाले से कोई आपका एक्ट या कोई भी आपकी डीड्स ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपको लॉन्ग टर्म कानूनी मामलात का सामना करना पड़े, ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। ज़रूर कोशिश करें कि सफ़ेद चीज़ों का सदका और लाल चीज़ों का सदका इस हफ्ते के दरमियानी और आखिरी हिस्से में ज़रूर दें। उसके अलावा सेजिटेरियंस कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने तिलावत जो है वो सूरह यासीन की करनी है। कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी के हवाले से बात करते हैं। फ्रॉम 8 to 14 मई यानी 8 से 14 मई 2024 आपके लिए क्या इफेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, इस हवाले से बात करते हैं। अगर तो आपका नाम जीम से, हे से या गाफ से स्टार्ट होता है तभी आपका ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न है। इसके अलावा अगर आप 23 दिसंबर से 20 जनवरी के दरमियान में पैदा हुए तभी आपका ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न है। कैप्रिकॉर्नियंस अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन, अगर मैं इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर आपकी पार्टनर से रिलेटेड, यहाँ पर आपकी पार्टनरशिप के बिज़नेस से रिलेटेड, आपके ज़वाजी ज़िंदगी से रिलेटेड जो है आपके लिए पॉजिटिविटी रहती हुई नज़र आती है। जितनी भी हर्डल्स थी उन चीज़ों से आप फाइट करते हुए नज़र आते हैं, ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आती, लेकिन आप उन चीज़ों से फाइट करते हुए नज़र आते हैं, उनको अपनी साइड पर पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर आते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा आपके अपने स्पाउस का, आपके बीवी या शौहर का अपने घर वालों के साथ रिलेशन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता हुआ नज़र आता है। इस हवाले से भी पॉजिटिविटी रहेगी, लेकिन आपकी अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर थोड़ी नेगेटिविटी, और कोशिश करें कि गुफ्तगू को आपने बहुत ही ज़्यादा एहतियात अंदाज में करना है, क्योंकि गुफ्तगू में भी जज्बातीपन पैदा होता हुआ नज़र आता है।
उसके अलावा कैप्रिकॉर्नियंस, अगर मैं इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी आपके पार्टनर और आपके वालिद साहब के दरमियान में। सो हायर एजुकेशन के हवाले से भी नेगेटिविटी, और चाहे आप पार्टनरशिपिंग में बिज़नेस कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो इस हवाले से भी नेगेटिविटी रहते हुए नज़र आती है। लंबा सफ़र कोशिश करें कि ना करें, ये चीज़ें आपको जो है वो डिस्टर्ब कर सकती हैं। कोशिश करें कि सफ़ेद और लाल चीज़ दोनों का सदका दें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन पर ध्यान दें। सो ये चीज़ें आपको इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से में डिस्टर्ब कर सकती हैं। उसके अलावा कैप्रिकॉर्नियंस, अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर भी डिस्टर्बेंस आपके पार्टनर की वजह से, चाहे वो आपका बिज़नेस पार्टनर है या लाइफ पार्टनर है, तो इनकी वजह से आपका स्टेटस डाउन होता हुआ नज़र आता है। प्रमोशन आपका डिले हो सकता है। कोई कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं, इस हवाले से ज़रूर एहतियात करें। उसके अलावा घरेलू मामलात के हवाले से इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से में आपको डिस्टर्बेंस रहेगी, लेकिन ओवरऑल चूँकि सन की प्लेसमेंट है आपके 4th हाउस में, जो कि पॉजिटिव है आपके लिए, सो ये चीज़ आपको यहाँ पर सपोर्ट करती हुई नज़र आती है। लेकिन कोशिश करें कि इस हफ्ते के आखिरी हिस्से में अपनी प्रॉपर्टी का लेन देन नहीं करना। ओवरऑल उसके बाद आप कर सकते हैं। सो कैप्रिकॉर्नियंस, ओवरऑल रेमेडीज़ के हवाले से बात करूँ तो आपने लाल और सफ़ेद चीज़ों का सदका इस हफ्ते के दरमियानी और आखिरी हिस्से में ज़रूर देना है। उसके अलावा कोशिश करें कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा सूरह कौसर की तिलावत करनी है। पाइसेस यानी वजूहूद के हवाले से बात करते हैं। फ्रॉम 8 to 14 मई यानी 8 से 14 मई 2024 आपके लिए क्या इफेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, इस हवाले से बात करते हैं। सो अगर तो आप 20 फरवरी से या 20 मार्च के दरमियान में पैदा हुए हैं तब भी आपका ज़ोडिक साइन पाइसेस है। इसके अलावा अगर आपका नाम वाव से या चे से स्टार्ट होता है तब भी आपका ज़ोडिक साइन पाइसेस है यानी वजूहूद है। सो पाइसेंस, अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन, अगर मैं इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करूँ तो आपने अपने बच्चों के हवाले से ज़रूर एहतियात करनी है, क्योंकि यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। लड़ाई झगड़ों से कोशिश करेंगे उन्हें दूर रखें। कानूनी मामलात के हवाले से कोई ना कोई नेगेटिविटी, लव लाइफ के हवाले से यहाँ पर आपको डिस्टर्बेंस, मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। सो यहाँ पर आपने सफ़ेद चीज़ों का सदका मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अखराजात जो हैं वो आपके मज़ीद लेकिन कम होते हुए नज़र आते हैं, मज़ीद और ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं, लेकिन ओवरऑल आपके लिए सिचुएशन जो है वो पॉजिटिव रहेगी। उसके अलावा पाइसेंस, अगर मैं इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से के हवाले से बात करूं तो यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी आपके बच्चों के दरमियान और आपकी पार्टनरशिपिंग के दरमियान में, आपकी स्पाउस के दरमियान में। ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती हुई नज़र आती हैं। और इसके अलावा पार्टनरशिपिंग में अगर कोई बिज़नेस भी कर रहे हैं तब भी आपको यहाँ पर चीज़ें, अगर मोस्ट प्रॉबेबली अगर आपका बिज़नेस IT की फील्ड से रिलेटेड है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी की से रिलेटेड है, तब भी आपको ये चीज़ें डिस्टर्ब करती हुई नज़र आती हैं। उसके अलावा पाइसेंस, आपके अपनी ज़ात के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर आपकी अपनी ज़ात में जो है थोड़ी जज्बाती बना सकते हैं। इस हवाले से आपने सफ़ेद चीज़ों का भी सदका मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ज़रूर देना है इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से में। इसके अलावा पाइसेंस, अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूं तो यहाँ पर भी नेगेटिविटी है। ससुराल वालों के हवाले से नेगेटिविटी रहेगी। बच्चों के दरमियान में विरासती मामलात को लेकर कोई नेगेटिविटी पैदा हो सकती है। मेडिकल की फील्ड से रिलेटेड नेगेटिविटी पैदा हो सकती है। नाउमीदी बच्चों से रिलेटेड यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आती है, तो यहाँ पर आपने ज़रूर एहतियात करनी है। लेकिन आपके फाइनेंस से रिलेटेड तमाम तर मामलात आपको यहाँ पर सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। आप जो भी गुफ्तगू करेंगे वो असर रखती हुई नज़र आती है। सो इस हवाले से आपके लिए पॉजिटिविटी रहेगी। आपकी फैमिली से रिलेटेड तमाम तर मामलात यहाँ पर आपको सपोर्ट करते हैं। सो पाइसेंस, अगर मैं ओवरऑल रेमेडीज़ के हवाले से बात करूँ तो ज़रूर कोशिश करें कि इस हफ्ते के दरमियानी और आखिरी हिस्से में भी आपने सफ़ेद चीज़ों का सदका मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देना है, और कोशिश करें कि लाल चीज़ों का भी सदका दें, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए पाइसेंस। सो इसके अलावा कोशिश करें पाइसेंस कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा सूरह अराफ की तिलावत करनी है। इसके अलावा आप तमाम लोगों ने कोशिश करना है कि जितना ज़्यादा हो सकता है पॉजिटिव रहें, दूसरों के काम आने की कोशिश करें, और जो भी आपके रिलेटेड मसाइल हैं उन्हें कुरान पाक से हल करने की कोशिश करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ज़रूर गाइडलाइन मिलेगी। और इसके अलावा पर्सनली अपने जायचे से रिलेटेड अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं, और आप पर्सनली विज़िट भी कर सकते हैं न्यू लालाज़ार रावलपिंडी। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।